क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज साल 1602 में बना था। इसका नाम था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। इसे शुरू किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ सबसे पहले उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाने लगे। यहीं से शेयर मार्केट की असली शुरुआत हुई। आज दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स इसी की नींव पर बने हैं। फैक्ट नंबर 2। भारत का पहला एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 1875 में बना एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी। उस समय इसका बेस वैल्यू सिर्फ 100 थी और आज सेंसेक्स की बेस वैल्यू 80,000 से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 3। निफ्टी 50 इंडेक्स में सिर्फ 50 कंपनियां होती हैं, लेकिन ये पूरे भारतीय मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा दर्शाती है। निफ्टी 50 की शुरुआत 1996 में हुई थी। इसमें 50 कंपनियां शामिल होती हैं, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर्स से आती हैं, जैसे बैंकिंग, IT, ऑटो, फार्मा, FMCG आदि। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार पर आम निवेशकों का दबदबा है? हकीकत ये है, रिटेल इन्वेस्टर्स मिलकर भी सिर्फ 10% मार्केट कंट्रोल करते हैं। बाकी का पूरा खेल FIIs और Ds के हाथों में है, यानी बड़े फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। यानी मार्केट को असली दिशा देते हैं बड़े खिलाड़ी और रिटेल सिर्फ साथ चलता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? ये है बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट की कंपनी। इसका एक शेयर खरीदने के लिए आपको 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चाहिए। इतना पैसा जितना कई लोगों के पूरे घर की कीमत से भी ज्यादा होता है। अब सवाल है, आप क्या खरीदेंगे? एक घर या सिर्फ एक शेयर? फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं भारत का पहला IPO किस कंपनी ने लाया था? साल 1977 में धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला IPO लॉन्च किया था। उस समय हजारों छोटे निवेशकों ने रिलायंस में पैसा लगाया और सालों बाद ये IPO करोड़ों की दौलत बन गया। रिलायंस का ये IPO आज भी भारतीय शेयर बाजार का गेम चेंजर माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक कंपनी की वैल्यू पूरे भारत की GDP से भी बड़ी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी की, जो आईफोन बनाती है। एप्पल का मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल वैल्यू $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वहीं भारत की पूरी GDP करीब $3.4 ट्रिलियन है। मतलब सिर्फ आईफोन बनाने वाली कंपनी पूरे भारत से ज्यादा अमीर है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक कंपनी कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकती है। सोचिए, अगला एप्पल कौन हो सकता है? फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने अपनी जर्नी सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू की थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। उन्होंने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर स्टॉक मार्केट में कदम रखा और धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े निवेशक बन गए। बड़ा बनने के लिए बड़ा कैपिटल जरूरी नहीं, बल्कि सही सोच और सही समय पर सही निवेश जरूरी है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं अब शेयर मार्केट में इंसान नहीं, मशीनें हावी हो चुकी है। दुनिया की 60% से ज्यादा ट्रेडिंग अब एल्गोरिदम्स और रोबोट्स करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मशीन्स हर सेकंड में हजारों ऑर्डर लगा सकती हैं। मतलब मार्केट में स्पीड और डेटा का खेल अब इंसानों से कहीं आगे निकल चुका है। तो सोचिए, अगर मशीनें इतनी तेजी से पैसा कमा रही हैं, तो इंसान कैसे टिक पाएंगे? क्या भविष्य का शेयर मार्केट सिर्फ रोबोट्स का खेल होगा? अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब दबा देना। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े निवेशक ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था? हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की। 11 साल की उम्र में उन्होंने $38 लगाकर पहला स्टॉक खरीदा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनका धैर्य और समझ ने उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा बना दिया। ये कहानी बताती है निवेश की सही उम्र आज ही है, क्योंकि जल्दी शुरू करने वाला ही लंबी दौड़ जीतता है।